तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी IDBI JAM PGDF वाला रिज़ल्ट निकला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंटरव्यू के लिए अब अच्छे से प्रिपेयर करिए दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा जो दोस्तों जो लास्ट में विदाउट PGDF वाला जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, मतलब 31 दिसंबर को शायद हुआ था वो एग्ज़ाम, वो वाला मैंने क्लियर किया था। तो मेरे चैनल में वीडियो है, स्कोर कार्ड मैंने RTI फाइल किया था, स्कोर कार्ड है, इंटरव्यू मार्क्स भी है, और कहाँ पोस्टिंग, ऑफर लेटर, सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो में, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरा वीडियो, आप जाकर स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड सब चेक कर सकते। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने इंटरव्यू को लेकर डिस्कस करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त लोगों ने भी दिया है, उनसे मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया। उसके बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है सब कुछ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को 5 भाग में बांटा हुआ है दोस्तों, 5 पॉइंट्स में। तो दोस्तों, पहले जो पॉइंट्स है उसको लेकर एक डिस्कस करते हुए आएंगे हम, तो ये आपको थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हम लोग जब हमारे दोस्तों, शायद मैं उतना याद नहीं, लेकिन 9 से 9:30 बजे के बीच में हमारा रिपोर्टिंग था। तो हम लोग चले गए थे, मतलब जिस पर रिपोर्टिंग था, उस जिस टाइम पर रिपोर्टिंग था 5-6 मिनट लेट करके वो मतलब दरवाज़ा खुल गया था, हम लोग अंदर जा चुके थे हॉल में। तो वहाँ पर हमें बिठाया गया। और दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों बहुत फ्रेंडली है एटमॉस्फेयर। मैंने कोलकाता से हूँ, मैं कोलकाता जोनल ऑफिस में था। एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है, कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हर स्टेप पर वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मतलब जोन वाइज चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम शायद यही रहेगा। तो पहले तो दोस्तों हमारे बगल में ही एक दीवार था, उसमें दोस्तों 3-4 चेकलिस्ट थे, एक ही चेकलिस्ट 3-4 प्रिंट आउट करके लगाया हुआ था। तो जो सेट थे उन्होंने बोला कि ये वाला जो चेकलिस्ट है, तो ये वाला चेकलिस्ट का फ़ोटो मोबाइल में आप ले लो। उसके बाद लेने के बाद आपका जो ये वाला मतलब वो चेकलिस्ट था एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। वो ऑर्डर क्या था दोस्तों, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे। ओरिजिनल तो आपको ले जाना ही होगा, जैसे अब मतलब आपको तो शायद इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स में वो मेंशन होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको नहीं बोल रहा, आप इंटरव्यू डॉक्यूमेंट से देख लीजिएगा। तो दोस्तों वह ऐसा ही है। तो उसके बाद जैसा ऑर्डर था उस ऑर्डर में हमने एक फ़ाइल ले जाएंगे दोस्तों, आप लोग एक फ़ाइल ले जाना, अरेंज करने में सुविधा होगी दोस्तों। तो जैसा अरेंज मतलब उस चेकलिस्ट में था, उस चेकलिस्ट को देख देख कर 1 2 3 ऐसा ऐसा हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हमारा थे ओरिजिनल विद जेरोक्स, उसको हम लोग मतलब ऐसे ऐसे ऑर्डर में सजाए हुए, ठीक है, फाइल में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों डीवी के लिए एक सर के पास मतलब एक सर ने बुलाया था। तो उस सर वो सर ओरिजिनल को मतलब पहले ओरिजिनल को देखा, उसके बाद जो आपका जेरोक्स है वो ले लिया। ठीक है, जेरोक्स में शायद CV भी था, 2-3 CV भी है इंटरव्यू में, तो वो तो आपको फिलअप करना होगा। तो ओरिजिनल को देखा, वेरीफाई किया, और उसके बाद जेरोक्स को उन्होंने तो दोस्तों वेरीफाई होने के बाद तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बिठाया गया। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में बिठाया गया। उसके बाद मेरा तो पैनल 1 में था 8 हाँ 8 शायद 7 या 8 था, तो मेरा बहुत जल्दी आ गया था नंबर। तो मैंने अपेयर किया जो पैनल मेंबर है उन लोगों के सामने। तो मैं एक्चुअली दोस्तों थोड़ा सा घबराया हुआ था, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो दोस्तों पहली बार तो मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने प्रिपेयर किया गया था कि सभी लोग जो बोलते हैं कि जाएंगे उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, ऐसा वैसा जो एक फॉर्मल ग्रीट होता है, ग्रीटिंग्स का। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उसके बाद कम इन जो बोला उन्होंने, तो मैंने दरवाज़ा खोल के मतलब बैठते बैठते ही उन सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट कर दिया था। तो मैं मतलब ऐसे सोच के गया था कि पहले जो मतलब उन लोगों की तरफ से क्वेश्चन होगा वो होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा कुछ कि नाम के ऐसा कुछ मतलब जो एक 4 मेंबर थे पैनल में। तो उन्होंने पहली क्वेश्चन जो फायर किया मेरे तरफ वो था, सो यू आर अ कॉमर्स स्क्रैच राइट। तो मैंने बोला यस आई एम ए कॉमर्स स्क्रैच। तो हैव यू लर्नड बिजनेस लॉ एंड एथिक्स इन योर सेमेस्टर, मैंने बोला यस आई हैव। तो उन्होंने पहला मतलब ऐसा कोई फॉर्मल ग्रीट नहीं कि मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं। पहले मतलब बैठते ही मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने वो क्वेश्चन को मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था वो वाला क्वेश्चन, तो वो मैंने मतलब बोल दिया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मतलब मेरा सब्जेक्ट के रिलेटेड ही मतलब इर्द गिर्द घूमता रहा बहुत, 3-4 नहीं 6-7 क्वेश्चन। मैं
हार्डली 6-7 में से दो या तीन बोल पाया, ठीक है। तो उसमें बहुत मेरा गंदा प्रिपरेशन हुआ, क्योंकि मैंने कॉलेज में मतलब 2021 का ग्रेजुएट हूँ, मतलब उसके बाद नहीं देखा। तो दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट में भूल भी गया था, एक दो याद था, उसको ही बोल दिया था घुमा घुमा के। तो मतलब वो पहले 2 क्वेश्चन से सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो आपका बाद में क्वेश्चन था तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के रिलेटेड। तो वो तो मतलब वो एक सिचुएशन हो गया। उसके बाद एक जो राइट एक्सट्रीम में एक मेंबर था, वो मेरे फादर का ऑक्यूपेशन पूछा। तो मैंने बोला कि फादर का बिजनेस है, ऐसा ऐसा। तो दोस्तों ये वाला जिन लोगों का फादर का बिजनेस है, ये ध्यान से सुनिए, ये मतलब बहुत ही बड़ा चांस है कि ये पूछेंगे आप सभी से, ठीक है, क्योंकि मेरे जितने दोस्त का फादर का बिजनेस थे सभी से पूछे। ये पहले पूछे कि क्या चीज़ का बिज़नेस है, मैंने बोला। तो उसके बाद ही तुरंत पूछे कि अगर तुम इस लाइन में चले जाओगे तो बिज़नेस को कौन संभालेगा। तो दोस्तों मैंने तो मतलब ऐसा कुछ मतलब आइडिया नहीं आया था आंसर। तो मैंने ये बोला कि सर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ये। तो सर ने बोला क्या तुम्हारा फोकस क्या बिज़नेस में भी है या फिर तुम फुल फ्लेज जॉब में हो। मैंने बोला सर फुल फ्लेज जॉब में हूँ, मेरा बिज़नेस में उतना इंटरेस्ट नहीं ग्रो किया, मैं जॉब में ही हूँ। तो ये वाला हो गया सीन। उसके बाद दोस्तों आपको जो मतलब उसके बाद जो मिडिल में था उन्होंने एक क्वेश्चन किया फिर से दोस्तों, घुमा फिरा कर मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन। सब्जेक्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो कॉमर्स ग्रेजुएट के तो बहुत ही मतलब चांसेस है कि सब्जेक्ट से ही पूछेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बेसिक्स पढ़ के जाना और अंदर। उसके बाद दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड पूछा मेरा। तो हॉबी वैसा कुछ मेरा बहुत फॉर्मल गया था, ऐसा कुछ मतलब हॉबी ऐसा कुछ नहीं पूछा था। उसके बाद जो मतलब मैं इंग्लिश से बोलते बोलते एक्चुअली मुझे लग रहा था एक पॉइंट में कि इंग्लिश में ज़्यादातर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश में आंसर देते ही मतलब एक साइमल्टेनियसली होता है ना, इंग्लिश में देते देते ही मैंने हिंदी में स्विच कर दिया था। तो झट से उन्होंने एक बोर्ड मेंबर ने पकड़ा मुझे कि नो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने बोला सॉरी सर आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश, कैन आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। तो दूसरी तरफ से एक सर ने बोला ठीक है, हिंदी में ही बोला कि ठीक है वैसा कोई नहीं, तुम अपनी मन की बात को कैसे रख रहे हो वही हम देखना चाहते हैं, तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में ही बोलो। उसके बाद तो दोस्तों ये हुआ। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत पूछा, फैमिली बैकग्राउंड में। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आया था, मुझे लग रहा है कि अभी शायद इंटरव्यू ख़त्म होने को कगार पे है, क्योंकि सब लोग मतलब चुप हो गए थे, कोई क्वेश्चन कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ मेरे सीवी को देखा जा रहा है, मतलब सामने खुला हुआ था ऐसे देख रहे थे मेरे मतलब 4 जो पैनल मेंबर थे 4 ही। तो मैंने सोचा कि अब तो ख़त्म होगा, लेकिन जो मतलब फर्स्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा था कॉमर्स रिलेटेड, उन्होंने ही पूछा कि वाई शुड वी सिलेक्ट यू नॉट द अदर्स। तो उसका भी आंसर मैंने थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक दिया, मतलब ठीक ही सिचुएशन मैंने हैंडल किया, मतलब उनको देखकर लग रहा था कि वो मतलब तो दोस्तों जो आपका मतलब क्वेश्चंस था, तो पहले तो आपका जो सब्जेक्ट कॉमर्स है उसको लेकर मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, मुझे पूछा गया था मैंने पहले जो बोला सेल्स और मार्केटिंग डिफरेंस, वो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया बोला। उसके बाद दोस्तों बोला गया था इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, तो मैंने वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वो मैंने थोड़ा बहुत मतलब अटक गया था, तो ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन में ही उन्होंने बोला कि आई हैव एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर फ्रॉम यू। तो उसके बाद दोस्तों फिर से क्वेश्चन आपका आया रिपो बैंक, मतलब जो वेरियस रेट होते हैं, रिपो रेट, रिवर्स रिपो, बैंक रेट, स्टैंडिंग एसडीएफ, और जो वेरियस रिपो मतलब रेट्स होता है और वो क्या काम में लगता है उसको पूछा, ठीक है। तो ऐसा वैसा होने के बाद आपको जो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमने बहुत और भी थोड़ा बहुत पूछा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमर्स रिलेटेड ही पूछा। तो उसके बाद आपका फादर्स की बैकग्राउंड में चला गया उन्होंने, ठीक है। तो फादर्स बैकग्राउंड पूछा, फादर्स बिजनेस, और मैंने दोस्तों आपको जैसा बोला कि जिन जिन लोगों का फादर का बिजनेस ऑक्यूपेशन है उन लोगों को से मतलब ज़्यादातर मतलब 80 से 85% चांस है, या फिर आप मान लीजिए 90% चांस है कि ये पूछेगा कि आपका जो फादर का बिजनेस हो, अगर आप ओनली चाइल्ड हो तो कौन संभालेगा। अगर आप तो मतलब आपका कोई भाई या बहन है, आप तो बोल सकते हैं तब कि वो संभालेगी, मतलब वो संभालेगा या वो संभालेगी। तो अगर आप ओनली चाइल्ड है तो पूछेगा कि फादर का बिज़नेस क्या होगा जब आप जॉब करोगे। तो ये वाला बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, फादर का बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना टू बी, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली एक मतलब मैंने भी एक पॉइंट ऐड किया था, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पापा का एक मतलब छोटा सा फूड शॉप है, आप कह सकते हैं, जहाँ पर डेली का मतलब दाल चावल ऐसा सब कुछ मिलता है। तो जो कैश काउंटर होता है वहाँ पर मतलब जब बाबा नहीं होते हैं, मतलब काम शायद कुछ काम आ गया, तो मैं भी कुछ कुछ दिन जाकर वहाँ पर बैठता हूँ, तो कस्टमर से डीलिंग्स होता है वहाँ पर। तो ये पॉइंट में वहाँ पर मतलब इंटरव्यू में बोला था कि सर आई हैव एक्सपीरियंस टू डील विद वेरियस कस्टमर। तो ऐसा है, और वही मतलब अल्टीमेटली मुझे बैंक में भी करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ डीलिंग, तो वो मैं एक बहुत हेल्प होगा मेरे लिए। तो ये मैंने बोला था दोस्तों। और उसके बाद एक जो कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, वाई टू चूज़ यू नॉट द अदर्स वेटिंग आउटसाइड, ये वाला दोस्तों बहुत ही मतलब वाइटल क्वेश्चन है, कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक आउटलाइन दे दूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए थे इसके पहले, और बहुत सारे चैनल से भी मतलब नोट किया था, वो एक समरी में आपको बोल दूँ। तो पहले आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका तो मतलब 100%, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो मतलब आपको पकड़ेगा ही वो, ठीक है। आपको सब्जेक्ट लेकर आपको बहुत पकड़ेगा, आपको बोलना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली कॉमर्स तो बैंकिंग फील्ड भी है, तो उसी तरफ से देखा जाए तो कॉमर्स तो आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट के पकड़ बनाना होगा आपको। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से भी है मतलब, तब भी आपको सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई चारा नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही होगा। अगर दोस्तों आप सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जाते तो क्या होता है, मैं बताता हूँ, कि आपका बैड इंप्रेशन आएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको नहीं मालूम है। उसके बाद दोस्तों फादर ऑक्यूपेशन तो पूछेगा, मैंने जैसा बोला फादर ऑक्यूपेशन 110% पूछेगा। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स, जैसा कि मैं जब मतलब इंटरव्यू मेरा था उसके कुछ दिन पहले ही जो शायद पद्मा अवार्ड्स था, MS स्वामीनाथन को मतलब मिला था, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, ऐसा कुछ मतलब पद्मा अवार्ड्स या शायद और कुछ अवार्ड था, मुझे अभी उतना याद नहीं, न्यूज़पेपर में मैंने देखा था। तो वो वाला मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों से पूछा था, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों स्टेट रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ होगा, अगर आपके स्टेट में कुछ हुआ है, या फिर आपका दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्तों से ये पूछा कि वाई मतलब आपका जो स्टेट है, आप जहाँ पर रहते हैं, वाई योर स्टेट फेमस, एंड वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया। जैसा कि मैं कोलकाता से हूँ, तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा था वाई कोलकाता इज़ रिगार्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया। तो उसने बोला था कि ब्रिटिश कैपिटल था, RBI का जो है ब्रांच मतलब हेड क्वार्टर था, तो यहाँ पे ही था, मुंबई के शिफ्ट करने से पहले यहाँ पे ही था। तो वैसा तो दोस्तों आपको स्टेट के बारे में, अगर आपके स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, उसके बारे में भी पूछ सकता है कि आपका स्टेट में कुछ फेमस जगह के नाम बताइए, या फिर कुछ फेमस मोनूमेंट्स के नाम बताइए, उनसे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, आपके स्कूल और कॉलेज का भी जो हिस्ट्री है, अगर आपके स्कूल कोई मतलब ग्रेट पर्सन के, नोटेड पर्सन के नाम से बना है, उस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट का CM, गवर्नर, ये सब तो आपको पता ही होगा, जान लीजिएगा। उसके बाद आपको कॉमन जो बैंकिंग टॉपिक्स है, लाइक चेक्स, ओवरड्राफ्ट क्या है, चेक क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, आपका जो वो वाला क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये वाला तो बेसिक चीज़। न्यू बैंकिंग अभी तो है, मतलब जो बैंकिंग बहुत सारे टाइप्स का बैंकिंग होता है, न्यू बैंकिंग नया आया है, वो वाला भी, मतलब सभी ऐसा कुछ जो कॉमन बैंकिंग टर्म्स है वो आपको नेट में PDF में मिल जाएगा, वो भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर। तो दोस्तों मेरा जो इंटरव्यू का मार्क्स था वो तो अभी मतलब ऑफिशियली नहीं आया है दोस्तों, लेकिन मैंने RTI फाइल किया था इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का मार्क्स, तो वो आया है दोस्तों। और मैं मतलब इंटरव्यू, रिटर्न मार्क्स, उसके बाद मेरा जो जॉब पोस्टिंग कहाँ पर है, क्या क्या वगैरह वगैरह जो डिटेल्स है, ऑफर लेटर है, वो सभी मैंने आपको जो मतलब इस चैनल में, इस वीडियो के आगे जो वीडियो है उसमें मैंने पोस्ट कर दिया है दोस्तों। इस जो वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट में जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं दूसरी वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, स्कोर बोर्ड आप जाकर देख सकते हैं, रिटर्न में मेरा कितना मार्क्स आया है, और मेरा ऑफर लेटर कहाँ पोस्टिंग है, कितनी दूर है मेरे घर से, ठीक है, ऐसा मतलब सब देख सकते हैं। और यहाँ पर मतलब कंक्लूजन में दोस्तों एक ही बात कहूँगा कि
मैंने दोस्तों देखिए, मेरा इंटरव्यू में बोल देता हूँ, मेरे इंटरव्यू में 60 मार्क्स आया था। ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं आया था, क्योंकि मैंने बोला था सब्जेक्ट में मेरा पकड़ उतना नहीं था। आउट ऑफ 7 या 8 मैंने 2 ही बोला है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप लोग, मतलब जो मैंने 7 में से 2 बोला, अगर वो लोग सिर्फ सब्जेक्ट में ही मतलब पकड़ के बैठ जाते कि सब्जेक्ट के वगैरह मतलब कुछ नहीं, तो वो लोग शायद 40 या 50 देते। लेकिन मुझे फिर भी 60 मिला, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जो बाकी क्वेश्चंस थे फादर के ऑक्यूपेशंस रिगार्डिंग और वाई टू चूज़ यू नॉट अदर, वो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जो मार्क्स मिला उसमें से मिला। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप 2-3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हैं तो वो लोग मतलब बिल्कुल ही आपका नंबर घटा देंगे, 40 या 42 44 ऐसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन में इतना तक बता दूँ, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन प्रिपेयर तो करके आपको जाना है। मतलब ऐसा होता है ना, अगर मतलब वहाँ पे जाके आप रिकॉल नहीं कर पाए, ऐसा कुछ दिक्कत हो गया, तो फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, ठीक है। आपको मतलब मतलब पढ़ाई के अलावा जो क्वेश्चंस है, मतलब ऑक्यूपेशंस के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपका बैकग्राउंड को लेकर, उस सबको अच्छे से हैंडल करना है, तो आपका ज़्यादातर चांस है इंटरव्यू निकल जाएगा। ये मतलब IDVI का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है दोस्तों। आप रिलैक्स में रहिए, रिलैक्स में दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।